चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मेन मशीन चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डाटा ऑफ ड्रिलिंग a hole on a mild steel flat wire drilling machine has been recorded as under. Find out the percentage utilization of man and his machine while preparing man machine chart. एक ड्रिलिंग मशीन है जिसमें कि एक होल करना है माइल्ड स्टील में। उसमें ड्रिलिंग मशीन में जो कि रिकॉर्ड करने के बाद उसमें परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालना है, मेन और मशीन चार्ट बनाना है। उसका परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकाल करके उसका मेन और मशीन चार्ट बनाना है। तो इसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और उसमें टाइम दिया हुआ है जो कि मिनट में दिया हुआ है। पिकअप फर्स्ट दिया है, पिकअप फ्लैट एंड प्लेस इन जिग, ये 0.5 मिनट दिया है। टाइटन द स्क्रू टाइट करने में 0.2 मिनट लग रहा है। एडवांस ड्रिल टू वर्क एंड स्टार्ट मशीन होने में 0.2 मिनट लग रहा है। ड्रिल दी होल में 1 मिनट लग रहा है। इसके अलावा और भी इसमें दिए हुए हैं। रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन दिया हुआ 0.2 मिनट। लूजन लेट स्क्रू करने में 0.2 मिनट लग रहा है। रिमूव वर्क फ्रॉम जिग्स करने में 0.2 मिनट लग रहा है। क्लीन दी क्लिप्स करने में 0.2 मिनट लग रहा है। ये डाटा दिया हुआ है, इसको देख करके हमको मेन मशीन चार्ट बनाना है। वो जैसा कि हमको गिवन में दिया हुआ है उसी टाइप से हमको उसमें मेन मशीन चार्ट बना देना है। मेन मशीन चार्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ ऑपरेटर रहेगा, इसके बाद टाइम मिनट जो भी लग रहा है इसमें वो टाइम मिनट रहेगा, एक मैन के लिए और एक मशीन के लिए, और यहाँ पर मशीन के लिए है। सबसे पहले तो पिकअप फ्लैट एंड प्लेस इन जिग, ये तो मेन के द्वारा होता है इसलिए 0.5 मिनट होगा मेन में, लेकिन मशीन में नहीं रहेगा। टाइटन द स्क्रू, ये 0.2 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में। एडवांस ड्रिल टू वर्क एंड स्टार्ट मशीन 0.2 मिनट दिया हुआ है। ड्रिल दी होल, ये क्या है, मशीन के द्वारा काम हो रहा है ड्रिल दी होल, तो इसमें क्या है 1.0 मिनट लग रहा है। ये ऑपरेटर के द्वारा मतलब मेन के द्वारा, और मशीन के द्वारा भी लगेगा इसमें 1.0 मिनट, क्योंकि ये मशीन काम कर रही है इसमें, तो 1.0 मिनट इसमें। रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन में 0.2 मिनट लग रहा है मेन के द्वारा। इसी टाइप से इसमें भी मशीन में भी लगेगा, क्योंकि मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, तो 0.2 मिनट रहेगा। बाकी लूज इन लेट सेट स्क्रू, ये मेन के द्वारा किया जा रहा है इसलिए 0.2 मिनट मेन में लिखा जाएगा, मशीन में नहीं लिखा जाएगा। रिमूव वर्क फ्रॉम जिग, ये मेन के द्वारा काम किया जा रहा है इसलिए 0.2 मिनट रहेगा। क्लीन दी क्लिप्स, ये मेन के द्वारा किया जा रहा है इसलिए 0.2 मिनट मेन में रहेगा। तो ये एक टेबल बन जाती है, और इसमें इसको सम कर करके ये जो आ जाता है टोटल, ये 2.7 आएगा, और इसको सम करने पर 1.2 आएगा। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है ये मेन के द्वारा काम किया हुआ बताया गया है, और ये जो बताया गया है ये मशीन के द्वारा काम किया हुआ बताया गया है। अब मेन के द्वारा मेन पिकअप फ्लैट एंड प्लेस चेक करेगा, मैन ही करेगा। टाइट स्क्रू को मैन करेगा। एडवांस ड्रिल टू वर्क एंड स्टार्ट मशीन कौन करेगा, मैन के द्वारा किया जाएगा। बाकी ड्रिल जो होल होगा वो मैन भी करेगा, और इसके अलावा मशीन के द्वारा होता है काम, इसलिए मशीन में भी लिया जाएगा वो टाइम। रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन है वो मैन के द्वारा रहेगा, इसके अलावा इसमें मशीन भी काम करती है, मशीन के द्वारा काम होता है इसलिए। लूजन सेट स्क्रू, जब स्क्रू को लूज किया जाएगा तो वो मेन के द्वारा होगा, इसलिए इसको मेन में लिखा हुआ है। रिमूव वर्क फ्रॉम जेक, मेन के द्वारा होगा 0.2। और क्लीन द क्लिप्स, साफ कौन करेगा, क्लीन मेन के द्वारा, तो 0.2। तो क्या है, जो हमको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। वही हेडिंग हमने ये जो ऑपरेटर में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ सब उसी को हमने लिखा हुआ है ऑपरेटर में। बाकी टाइम हमने इसमें जो मेन है, मेन में सभी टाइम आएगा, और जो मशीन है मशीन में वो टाइम आएगा जो मशीन में होता है। जैसे ड्रिल होता है होल में, रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन होती है मशीन में, ये मशीन में आएगा दोनों। बाकी ये सबको है ऑपरेटर के द्वारा होगा, मतलब मेन के द्वारा, दोनों मिल करके मेन एंड मशीन को मिल करके जो चार्ट बनाया जाता है उसको हम मेन मशीन चार्ट बोलते हैं। ये मेन मशीन चार्ट है। इसको टोटल करने पर 2.7 हो रहा है, और इसको टोटल करने पर 1.2 हो रहा है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया उसी को सेम टू सेम हमने लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये एलिमेंट दिए हुए थे और ये टाइम दिया था। तो पिकअप फ्लैट एंड प्लेस जेक दिया है, ये हमने उसमें लिखा हुआ टेबल में 0.5 मिनट।
टाइटन द स्क्रू ये टेबल में लिखा हुआ है 0.2 मिनट। एडवांस ड्रिल टू वर्क एंड स्टार्ट मशीन 0.2 मिनट। ड्रिल द होल 1.0 मिनट। और यहाँ पर रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन 0.2 मिनट। लूज एंड सेट स्क्रू 0.2 मिनट। रिमूव वर्क फ्रॉम जेक 0.2 मिनट और क्लीन द क्लिप्स 0.2 मिनट। इसी को हमने टेबल में रखा हुआ है मेन मशीन चार्ट में। तो मेन मशीन चार्ट जब भी बनाना है तो इस टाइप से बनाना है। इसमें सीरियल नंबर रहेगा, ऑपरेटर रहेगा, टाइम मिनट में रहेगा मैन के द्वारा, और ये रहेगा मशीन के द्वारा। तो पिकअप फ्लैट एंड प्लेस जिग रहेगा 0.5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइटन द स्क्रू 0.2। एडवांस ड्रिल टू वर्क एंड स्टार्ट मशीन 0.2। और ड्रिल दी होल ये मैन के द्वारा भी हो मशीन के द्वारा भी, इसलिए 1.0 दोनों में लिखा हुआ है। रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप 0.2 मिनट दिया हुआ मैन के द्वारा और 0.2 मिनट मशीन में भी बताया गया जाएगा। लूजिंग सेट स्क्रू 0.2 मिनट। रिमूव वर्क फ्रॉम जेक 0.2 मिनट। क्लीन द क्लिप्स 2.2 मिनट। और टोटल क्या हो जाएगा इसका 2.7 मैन के द्वारा मिनट और मशीन के द्वारा हो जाएगा 1.2 मिनट। तो ये मेन मशीन चार्ट बन गया। मेन मशीन चार्ट बनाने के बाद हमको इसमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है। एक हमको इसमें आइडल टाइम निकालना पड़ता है, फिर वर्किंग साइकिल निकालना पड़ता है, फिर टोटल साइकिल टाइम निकालना पड़ता है। इसके अलावा परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालना पड़ता है। जैसे जैसे इसमें हम निकालेंगे वैसे वैसे हम उसको टेबल में पुटअप करते जाएंगे समरी में। तो आइडल टाइम ऑपरेटर जो रहेगा, ऑपरेटर का आइडल टाइम जब निकालेंगे तो वो रहेगा ड्रिल ऑफ द होल। जो ड्रिल ऑफ द होल रहेगा वो हम ऑपरेटर के लिए लेंगे। तो 1.0 मिनट दिया हुआ है इसमें, हम देखेंगे ऊपर टेबल में ये दिया हुआ है ड्रिल ऑफ द होल कितना दिया हुआ है। ये दिया 1.0 और 1.0, ये 1.0 दिया हुआ ड्रिल ऑफ द होल। तो ये ड्रिल ऑफ द होल के बराबर रहता है ऑपरेटर के जो लेंगे। और मशीन के लिए जो रहेगा वो रहेगा ड्रिल ऑफ द होल प्लस पिकअप फ्लैट एंड प्लेस ऑफ जेक। तो ड्रिल ऑफ द होल 1.0 है, बाकी पिकअप वाला 0.5। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 मिनट है। ये पिकअप वाला भी देख लेते हैं। देखिए पिकअप वाला ये दिया हुआ है, पिकअप वाला ये 0.5 दिया हुआ है और ड्रिल होल दिया है 1.0, इसलिए 1.0 प्लस 0.5 कर दिया। ये मशीन के द्वारा हो जाएगा पिकअप करने पर। और ये पिकअप होता है उसमें पहले ड्रिल ऑफ द होल करेंगे तो उसको फ्लैट एंड प्लेस जेक में पिकअप करेंगे। तो 1.0 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 1.5 मिनट। ये आइडल टाइम निकला है दोनों के लिए, ऑपरेटर के लिए भी और मशीन के लिए भी। फिर हम करेंगे वर्किंग साइकिल निकालेंगे। तो वर्किंग साइकिल निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटर के लिए निकालेंगे। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन प्लस टाइटन द स्क्रू, जो मशीन का आइडल टाइम है वो प्लस स्क्रू का टाइटन जो टाइम है वो। तो मशीन का आइडल टाइम कौन सा ये है 1.5 मिनट, तो यहाँ 1.5 रहेगा प्लस टाइटन द स्क्रू में 0.2 मिनट है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1.7 मिनट है। टाइटन द स्क्रू हम देखेंगे टेबल में, देखिए ये दिया हुआ टाइटन द स्क्रू, ये दिया हुआ 0.2 मिनट, ये दिया हुआ 0.2 मिनट। तो टाइटन द स्क्रू रहेगा और जो उसमें आइडल टाइम ऑफ मशीन का दिया है तो ये आ जाएगा कितना 1.5 और आइडल टाइम ऑफ मशीन प्लस टाइटन द स्क्रू और 0.2 तो आ जाएगा 1.7 मिनट। और जब मशीन के लिए निकालेंगे तो जाएगा ड्रिल दी होल और प्लस रेज ड्रिल फ्रॉम वर्क एंड स्टॉप मशीन। तो रेज ड्रिल दी होल कितना 1.0 है, ये हमने पहले में लिखा हुआ है, और प्लस रेज ड्रिल फ्रॉम दी वर्क एंड स्टॉप मशीन है 0.2, तो ये हो जाएगा 1.2 मिनट हो जाएगा। इसको हम देखेंगे रेज ड्रिल, देखो ये दिया हुआ रेज ड्रिल दिया हुआ है ये 0.2, ये हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर 1.0 प्लस 0.2 तो 1.2 मिनट हो जाएगा ये वर्किंग साइकिल। तो यहाँ पर हमने आइडल टाइम निकाला हुआ है और यहाँ पर हमने वर्किंग साइकिल निकाला हुआ। अब निकालेंगे टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम जब निकालेंगे तो ऑपरेटर के लिए रहेगा टोटल साइकिल टाइम 1.0 प्लस 1.7, क्योंकि हमको क्या करना है इसमें जो ऑपरेटर का आइडल टाइम है वो प्लस जो वर्किंग साइकिल ऑपरेटर का है वो, दोनों को ऐड कर देना। तो 1.0 प्लस 1.7 रहेगा। सिमिलरली मशीन के लिए करेंगे तो मशीन के लिए आइडल टाइम ऑफ मशीन का 1.5 प्लस वर्किंग साइकिल ऑफ मशीन का 1.2, तो 1.5 प्लस 1.2 तो आ जाएगा 2.7 मिनट। ये दोनों हमने निकाल लिया है टोटल साइकिल। टोटल साइकिल टाइम निकालते हैं तो आइडल टाइम कर देते हैं प्लस वर्किंग साइकिल निकाल देते हैं। अगर हम ऑपरेटर का निकाल रहे हैं तो आइडल टाइम ऑफ वर्क ऑपरेटर और प्लस वर्किंग टाइम ऑफ
वर्किंग साइकिल ऑफ ऑपरेटर। तो 1.0 प्लस 1.7 तो आ जाएगा 2.7 मिनट। और आइडल मशीन के लिए निकालेंगे तो आइडल टाइम ऑफ मशीन और प्लस वर्किंग साइकिल ऑफ मशीन, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.2 तो आ जाएगा 2.7 मिनट आ जाएगा मशीन के लिए टोटल साइकिल टाइम। इस टाइप से हम इसमें निकाल देते टोटल साइकिल टाइम। अब निकालेंगे परसेंटेज यूटिलाइजेशन। परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालेंगे तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन में ऑपरेटर के लिए सबसे पहले निकालेंगे तो वो हो जाएगा वर्किंग साइकिल अपॉन टोटल साइकिल टाइम इंटू 100। तो वर्किंग साइकिल कितना है 1.7 और ऑपरेटर का टोटल साइकिल टाइम है 2.7 इंटू 100 तो यह आ जाएगा 62.96%। और मशीन के लिए निकालेंगे तो वर्किंग साइकिल ऑफ मशीन अपॉन टोटल साइकिल टाइम इंटू 100 तो हो जाएगा 1.2 पर 2.7 इंटू 100 इक्वल टू 44.4444%। अब हम देखेंगे वर्किंग साइकिल और टोटल साइकिल टाइम कहाँ दिया हुई, देखिए यहाँ पर है। अगर हम ऑपरेटर के लिए निकाल रहे हैं तो ऑपरेटर के लिए जो वर्किंग साइकिल टाइम ये है 1.7 अपॉन परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालते हैं और टोटल साइकिल टाइम कितना ऑपरेटर का 2.7 इंटू 100, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से ऑपरेटर के। और अगर मशीन के लिए करते हैं मशीन के लिए क्या हो जाएगा, ये वर्किंग साइकिल टाइम कितना 1.2 अपॉन और ये कितना टोटल साइकिल टाइम 2.7 इंटू 100। इस टाइप से हम इसमें परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालते हैं ऑपरेटर और मशीन के लिए। तो इसको हम समरी में टेबल में लिख देंगे। तो जब समरी में टेबल में लिखेंगे तो ये समरी बन जाएगी। तो समरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर समरी बनाएंगे तो सीरियल नंबर, डिटेल्स, ऑपरेटर और मशीन, इतनी चीज़ें लिखना है। फर्स्ट है आइडल टाइम, जो भी हमने आइडल टाइम निकाला है वो हमको रखना है। ऑपरेटर का आया था आइडल टाइम 1.0 मिनट और मशीन का आया था 1.5 मिनट। वर्किंग साइकिल निकालेंगे, वर्किंग साइकिल जो भी निकाला हमने, ऑपरेटर का आया था 1.7 मिनट, यहाँ पुट अप कर दिया, और मशीन का आया 1.2 मिनट। टोटल साइकिल टाइम ऑपरेटर का आया 2.7 मिनट और इसका आया मशीन का 2.7 मिनट। परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑपरेटर का 62.96% और इसका 44.44%। यही लिखा हुआ है जो हमने इसमें आया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो आइडल टाइम सबसे पहले हमने लिखा है उसमें, तो आइडल टाइम ऑपरेटर कितना 1.0 मिनट आया था और मशीन का 1.5 मिनट आया था, ये हमने लिख दिया। फिर वर्किंग साइकिल की हेडिंग डली हुई, तो वर्किंग साइकिल में ऑपरेटर में 1.7 मिनट आया था और मशीन का 1.2 मिनट आया था। तो टोटल साइकिल टाइम निकाला, ऑपरेटर का 2.7 मिनट आया था और इसका 2.75 मिनट आया था, 2.7 मिनट आया था। और परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकाला तो ऑपरेटर का परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितना आया था 62.96% और इसका कितना आया था 44.44% मशीन का। तो इसको ही हमने पुटअप किया हुआ टेबल में। तो टेबल में पुटअप किया है तो देखिए समरी लिखा हुआ है, उसमें सीरियल नंबर, डिटेल्स, ऑपरेटर और मशीन। ये आइडल टाइम है 1.0 मिनट ऑपरेटर का, मशीन का 1.5 मिनट जो हमने निकाला हुआ है। वर्किंग साइकिल है 1.7 मिनट, 1.2 मिनट। टोटल साइकिल टाइम है 2.7 मिनट और 2.7 मिनट मशीन का। परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑपरेटर का है 62.96% और मशीन का है 44.44%। इस तरीके से हमको मेन मशीन चार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट करना है।